हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ रफायल, डिसीजन एंड क्वीन ऑफ रफायल। तो एस ऑफ रफायल हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके मैस्कुलिन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है। ये आपके साथ एक इंट्यूशनल लेवल पर कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जिसके चलते इनकी जो थिंकिंग है इट इज़ मोर अबाउट द इंट्यूशनल थिंकिंग नाउ। ये ज़्यादातर अगर प्रैक्टिकली चीज़ों पर बिलीव रखते थे या फिर इनकी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करती थी, तो अब इनके अंदर एक चेंज आप लोग देख सकोगे और आप जान पाओगे कि ये भी आपके साथ इंट्यूशनल लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो ज़रूर गाइस, अगर आप अपने मैस्कुलिन के साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ऑल ऑफ अ सडन आप उनकी तरफ से कोई डाउनलोड्स हो सकता है देख सकोगे, इवन वाया ड्रीम्स। अगर आपको आपके मैस्कुलिन की तरफ से कोई सपने आ रहे हैं या फिर उन सपनों में कोई पर्टिकुलर सा इवेंट या कुछ ऐसा मैसेज जो छुपा हुआ है वही डाउनलोड होगा आपके लिए। और अगर आप ड्रीम्स नहीं देख रहे हो, एक समझ लो ऐसी फीलिंग अगर आपको फील हो रही कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू ऑन योर सबकॉन्शियस लेवल। ये आपके सबकॉन्शियस लेवल तक एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ अ मीडियम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं या फिर सोचते हुए ये फ्यूचर को लेकर किन्हीं प्लानिंग्स वगैरह में डूबे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें जो अगर ये खुद से भी कर रहे हैं आपके बारे में सोचते हुए, तो हो सकता है कुछ विजुअल्स आपको भी ऐसे ही फील हो रहे हैं, आप भी वही सोच रहे होंगे जो ये सोच रहे हैं। एंड इवन आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें ऑल ऑफ अ सडन आ रही हैं जो कि आप एक्चुअल में सोच नहीं रहे हो, लेकिन सडनली आप कुछ सोचने लग जाते हो किसी बात के बारे में, किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड है आपके पर्सन से। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ज़रूर आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये एक्सपीरियंस ये खुद भी कर रहे हैं, इनको भी सेम वे में आपकी तरफ से कुछ हिंट्स या डाउनलोड्स मिल रहे होंगे, ये भी आपके ड्रीम्स देख रहे होंगे, जिसके चलते अब ये एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है। ये जो भी सारी चीज़ें फील कर रहे हैं ये समझ लो एक इमोशनल लेवल पर इनकी फीलिंग्स बिल्टअप होती जा रही है। ये इनका एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। अगर अब तक भी आपके पर्सन हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच, जो भी जितनी भी लाइफ की चीज़ें हैं हमेशा एक कैलकुलेटिव अप्रोच कि जो दिख रहा है वही है, जो नहीं दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ऐसे वाले अगर ये पर्सन रहे होंगे, तो अब जो नहीं भी दिख रहा है उस पर भी इनको बिलीव है। यानी कि जो लव है और जो फीलिंग्स इमोशंस जो भी है जो नहीं दिखाई देते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर एक बिलीव लेकर आना और इंट्यूशंस पर बिलीव करना, एक स्पिरिचुअलिटी पाथ को फॉलो करना, आपके पर्सन ये सारी चीज़ें शायद फील कर रहे होंगे। इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को दे आर एक्चुअली इंजॉइंग। आपने इनको लाइफ का ऐसा एरिया एक्सप्लोर करवाया जो कि शायद ये कभी समझ ही नहीं पाते कि लाइफ प्रैक्टिकलिटी को छोड़कर भी बहुत कुछ कहती है, राइट। तो यहाँ पर डिसीजन वाली एनर्जीज फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती हैं। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स, अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने आप में खुद में एक प्रोटेक्टिवनेस चाहती हैं। किन्हीं लोगों से आइदर आपको शायद डर लगता है या फिर किसी पर्टिकुलर से डिज़ायर के आउटकम से आपको डर लगता है,
या फिर जो आप चाह रहे हो वैसा हो नहीं पा रहा होगा, और ये जब आप देख रहे हो तो एक समझ लो फीलिंग ऑफ अननोन फियर, राइट। तो आपको पता नहीं एग्जैक्टली किस बात का आपको डर लग रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें आप महसूस कर रहे हो गाइस, तो आपको ऐसी अननेसेसरी थॉट से खुद को डिटॉक्स करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि ये जो डर है, ये जो अननोन फियर है, ये एग्जैक्टली आया कहाँ से। और जब आपको एक बार उस चीज़ की रूट पता चलेगी तो आप वहाँ पर एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हो और उस फियर से बाहर आ सकते हो। क्योंकि जब तक आपको रूट नहीं पता चलेगा तो आप ट्रीट कैसे करोगे। जो भी आपको प्रॉब्लम अभी महसूस हो रही है, एक डर है, एक सेल्फ लो एस्टीम है, एक अंडर कॉन्फिडेंस है, जो भी आपको महसूस हो रहा है और जिसकी वजह से आप एक प्रोटेक्शन चाहते हो, तो ज़रूर आपको रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो आपको डर महसूस भी हो रहा है ये एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है और इसकी वजह क्या है। जब एक बार आपको वजह पता चल जाती है, आप वहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग में भी आ सकते हो और उस पर्टिकुलर सी चीज़ का एक सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर डिसीजन वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है कुछ डिसाइड करने से। तो जस्ट डिसाइड इट। एक बार जब आप डिसाइड कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी होने लगेंगी, लेकिन एक बार आपको अपने उस फियर से बाहर आकर देखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है ये जस्ट आपका परसेप्शन होगा और खामखा ही आप डर महसूस कर रहे होंगे। एग्जैक्टली ऐसा कुछ है ही नहीं, बस ये आपके दिमाग में होगा। तो आपको इन सारी एनर्जीज से बाहर आना होगा और ये सारी चीज़ें आप लोग मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो और कुछ टाइम लोन आप बिता कर सकते हो और फिर इवन नेचर से एक कनेक्ट बनाइए, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। जब बात यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की आई है तो आपको कुछ डिसाइड करना है, इस वजह से आप फियरफुल हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंस हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपको क्या चाहिए। अगर दो चॉइसेस हैं तो वहाँ पर भी आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए और हो सकता है उसके बाद से आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और आप एक क्लियर विजन में आगे का रास्ता देख सकें, राइट। तो वेयर दिस सिनेरियो कैन लीड, जैसे कि यहाँ पर आप क्वीन ऑफ रफाइल की एनर्जीज देख सकते हो। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। तो गाइज आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स या फिर यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी आपको साइंस मिल रहे हैं, ठीक है। जहाँ से मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स को यूनिवर्स की तरफ से एक कंटिन्यूस बेसिस पर डाउनलोड्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन डाउनलोड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इवन अगर आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं या फिर कुछ सिंक्रोनिसिटी आपने देख ली, नंबर पैटर्न्स एंड ऑल अगर आप देख रहे हो और आप बस उनको इग्नोर करते जा रहे हो कि मुझे ये नंबर दिख रहा है बट उसका मीनिंग क्या है, अगर आपने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की तो यू गाइज हैव टू फाइंड आउट। जैसे ही आपको वो नंबर दिखे जस्ट गूगल कीजिए, गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे नंबर्स का मीनिंग है गाइज। आपको जो भी थॉट आ रहा है और साथ ही साथ कोई नंबर नज़र आ रहा है तो उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए उसी थॉट में बने रहकर जल्दी से आप गूगल पर जाकर उस नंबर को टाइप करके उसका मीनिंग पता कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी बहुत सारी जो उलझनें हैं वो रिजॉल्व होंगी, क्योंकि ये एक्चुअल में ये जो भी नंबर पैटर्न्स आप देखते हो, आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो उनको नहीं पता कि आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो उनके नंबर्स हैं और वो कोड्स हैं, एंजेलिक कोड्स हैं। और जब वो अपने कोड लैंग्वेज में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके कोड्स का मीनिंग है और आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, मिररिंग नंबर्स दिखते हैं। तो जैसे ही आप अपने उस थॉट को लेकर उस नंबर का मीनिंग फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि इस थॉट के चलते मुझे एग्जैक्टली ये नंबर दिखाई दिया तो इसका क्या मीनिंग है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब वो आप कोड का जो मीनिंग देखोगे और अपनी थॉट को उसके साथ मतलब एक कनेक्ट बनाओगे
तो आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अगर आप यूनिवर्स की तरफ से दिए गए डाउनलोड्स या फिर एंजेलिक नंबर्स को इग्नोर कर रहे हो, तो नाउ दिस इज द टाइम गाइस, आपको उन डाउनलोड्स को रिसीव करना है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो कैसे प्रोसीड होगा ये आपको समझ में आ जाएगा। फाइन। तो यूनिवर्स की तरफ से एक साइन लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लेस्ड वाली एनर्जीज आई हैं। तो इट मीन्स दैट कि आपकी लाइफ में आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। एक हैप्पी वे में आपकी तरफ एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपकी तरफ एक कोई सरप्राइज आ रहा है या फिर एक ब्लेसिंग आ रही है, जो कि आपको लगेगा कि आप तो ये सारी चीज़ें डिज़र्व भी नहीं करते, लेकिन फिर भी ये रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो ये एक टाइम ऐसा आने वाला है जहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड में आओगे गाइस, और इस ग्रैटिट्यूड को आप चेरिश करोगे और आप खुद में ही एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड एनर्जीज महसूस करोगे, और यूनिवर्स की तरफ आप ग्रैटिट्यूड में आओगे। और जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए आप एक ग्रैटिट्यूड में आने वाले हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लेसिंग्स। और जब भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ज़रूरी नहीं हम उन ब्लेसिंग्स के लिए डिज़र्विंग है या नहीं, हमें दिया गया एक गिफ्ट है। और जब गिफ्ट आपको मिलता है, आप डिज़र्विंग रहें नहीं रहें, वो एक गिफ्ट है, जो एक कॉस्मिक गिफ्ट कह सकते हो आप, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, और यूनिवर्स की नज़र में आप उस चीज़ के काबिल हो। फाइन। तो ऐसा ही कुछ आपको मिलने वाला है जिसको आप डिजर्व नहीं करते, बट फिर भी आपको वो चीज़ मिलने वाली है गाइस। तो यही आज का दिन आपसे कहता है गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।